स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन को पढ़ते हैं। ठीक है कि केमिकल एनर्जी को किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, इस चीज़ के बारे में इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो वही कहा गया है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिको-केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग करने के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर सब्सटेंस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करने के बेसिस पे कोई भी सब्सटेंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कंडक्टर, ठीक, सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। बट यहाँ पर हम दो तरह के सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसमें क्या चेंजमेंट होगा। इसमें फर्स्ट है आपका नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर नाम से ही है, कंडक्ट ना करना, अपने में से होकर गुजरने ना देना। तो वही चीज़ है, सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं उनको हम लोग नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, आइस, ग्लास, रबर, ठीक है, वुड एट्सेट्रा, ये सभी आपके क्या है, नॉन कंडक्टर है। प्योर वाटर, वाटर आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं, बट वाटर की हम बात करें यहाँ पर प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म मतलब है वाटर में किसी भी टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है। जब सॉल्ट नहीं है तो उसमें किसी टाइप के आयन नहीं होंगे, और जब आयन नहीं होंगे तो इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए या तो फ्री आयन हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो प्योर वाटर में आयन या सॉल्ट की एब्सेंस होने की वजह से उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्योर वाटर आपका क्या होता है, नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से ग्लास, रबर, वुड, ये सभी आपके क्या है, नॉन कंडक्टर है। सेकंड आपका आ जाता है बेटा कंडक्टर। कंडक्टर यानी जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे। ठीक है, यानी सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल मेटल्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक है, फ्यूज्ड सॉल्ट एंड इम्प्योर वाटर। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं आपके वो सभी आपके क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कुछ आपके अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ आपके बैड कंडक्टर होते हैं। जैसे सिल्वर आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि हम लेड की बात करें तो एक मेटल है, जबकि आपका वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाया जाता है। उसी तरह से आप एसिड हो गया, बेस हो गया या सॉल्ट हो गया, इन सभी को अगर हम एक्वस फॉर्म में यूज़ करें, ठीक है, तो एक्वस फॉर्म में यूज़ करने से ये सभी जो सब्सटेंस है आयनों में ब्रेक हो जाता है। एक्वस मतलब होता है वाटर में मिक्स करने पर। ठीक है, तो जैसे इनको वाटर में मिक्स करोगे ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो सॉल्ट हो। इसी तरह से अगर सॉल्ट को हम लोग गला लें, ठीक है, फ्यूज्ड सॉल्ट मतलब गला हुआ, अगर हम गला लें तो गलाने पे भी क्या होते हैं, सॉल्ट अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है, यानी जो आयन्स होते हैं वो फ्री हो जाता है। तो इसी तरह से जो इम्प्योर वाटर है, यानी वाटर में अगर किसी सॉल्ट की या किसी अदर सब्सटेंस की जो आयन प्रोड्यूस कर सके, इस टाइप के सब्सटेंस की अगर इम्प्योरिटी पाई जा रही है तो इसका मतलब वो आपका कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो कंडक्टर मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकें, वो क्या कहलाएगा, आपका कंडक्टर कहलाएगा। तो फिर हम कंडक्टर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसमें फर्स्ट आपका है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर जैसा नाम में छुपा हुआ है मेटल, तो मेटल में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगी, तो मेटल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का रीज़न होता है उसमें पाए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो वही यहाँ बताया गया, द कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज आर नोन एज मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, ऐसा कोई भी कंडक्टर जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट है वो उसमें प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एक मेटालिक कंडक्टर है। फॉर एग्जांपल मेटल में आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जितने भी आपके मेटल हैं वो सभी आपके क्या है, कंडक्टर हैं। इसी तरह से कुछ आपके नॉन मेटल है जो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट। ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट में भी कार्बन की 4 वैलेंसी में से 3 इलेक्ट्रिक वैलेंसी ही बॉन्डेड हो पाती है, एक वैलेंसी फ्री होने की वजह से, यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर सकता है। इसी तरह से वेरियस एलॉयज़ हैं, जैसे ब्रास है, ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा,
एक मेटालिक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो मेटालिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किसकी वजह से हो, इस उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो। और जब भी कोई मेटालिक से आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हो तो उसमें कोई केमिकल चेंज तो होता नहीं है कि वो कोई अदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे मतलब मेटालिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिनका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं या उनको फ्यूज्ड करें तो वो आयनों में ब्रेक हो जाए। तो आयनों में ब्रेक होगा तो मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है, फ्री आयंस की वजह से फ्लो हो रही है। तो वही यहाँ बताया गया है, द सब्सटेंस हुज मेल्ट और एक्वस solution allow the passage of electricity are known as electrolytic conductor और electrolyte। ठीक है, जो अपनी फ्यूज स्टेट में या अपने एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर सकें, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस कंडक्शन टेक प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ आयन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इनका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इनको जब हम फ्यूज्ड करते हैं, गलाते हैं, तो ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब इनके जो आयन होते हैं जो बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आयन फ्री हो जाते हैं। और फ्री आयन इनमें इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, इसलिए ये बिहेव करते हैं किसकी तरह, एक कंडक्टर की तरह। और ऐसे कंडक्टर को हम लोग नाम देने लगते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, फिर हम इसको डिवाइडेशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का कि जो इसमें कंडक्टिविटी हो रही है, जो या जो करंट फ्लो हो रही है, वो कैसी फास्ट है या स्लो है। तो वही बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, रिलेटिव कंडक्टिंग पावर इलेक्ट्रोलाइट में क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। ठीक है, रिलेटिव कंडक्टिंग पावर के बेसिस पे उनको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इसमें फर्स्ट है आपका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं और एक्वस सॉल्यूशन या इनको मेल्ट करें तो ये कम्प्लीटली आयनों में डिसोसिएट हो जाए। अगर कम्प्लीटली आयनों में डिसोसिएट हो गए तो इसका मतलब इनसे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट बहुत फास्ट होगी। ठीक है, या पूरे सब्सटेंस में होगी, तो इसलिए हम लोग नाम देंगे वो कैसा कंडक्टर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। या यहाँ पर एक टर्म और यूज़ करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। यानी इलेक्ट्रोलाइट विच आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर मोल्टेन स्टेट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपनी मोल्टेन और एक्वस स्टेट में, वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो, NaCl KCl कुछ भी हो, वो सभी आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा कि HCl, H2SO4, HNO3, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH KOH, जैसे भी आपके किसकी कैटेगरी में आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। यानी जैसे आप इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो जितने भी सॉल्ट मॉलिक्यूल होंगे वो सभी क्या होंगे, आयनों में डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी कम्प्लीटली डिसोसिएशन होगा। तो जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी पावरफुल या उतनी स्ट्रेंथ की उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन या उनको मोल्टेन स्टेट में लाएं तो वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। मतलब अगर उनके 10 मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल में हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल आयनों में डिसोसिएट हो या डिसोसिएट हो ही ना। तो हम बोलेंगे जब उसमें आयन ही नहीं प्रोड्यूस है तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो होगी, या इलेक्ट्रिक करंट का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, पूरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वही बोला गया है, इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन और दे आर इन मोल्टेन स्टेट आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल आर कार्बोनिक एसिड। ठीक, जितने भी आपके कार्बोनिक एसिड है जैसे H3CO3, ठीक है, जितने भी है मतलब ऑर्गेनिक एसिड की बात हो रही है, CH3COOH, ठीक, एक्सेप्ट सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड ना होकर के एक इनऑर्गेनिक एसिड है, फिर भी ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से एसिटिक एसिड आपका एक कार्बोनिक एसिड है, यानी एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। इस तरह से आपका SCN हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, एमाइंस हो गया, ये सभी आपके क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यानी जब इनका आप एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे या इनको मोल्ट करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो भी ये इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से फ्लो नहीं करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम बात करते हैं बेटा नॉन कंडक्टर की। ऐसे सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो ही नहीं सकती, चाहे ये मोल्टेन स्टेट में हो चाहे एक्वस फॉर्म में हो, तो हम लोग नाम देने लगेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी सब्सटेंस हुज मेल्ट और aqueous solution does not conduct electric current are called non-electrolyte. For example, solution of cane sugar
वाटर, ग्लिसरीन, ग्लूकोज, यूरिया। तो ये आपका था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंस का डिवाइडेशन।